And welcome to Asian Photography's YouTube channel. My name is Bhavya Desai and today is all about the cameras to look for in the year 2021. तो जो 2021 का ईयर है वो शुरू हो गया है और नए साल के साथ आपको मिलती है बहुत सारी एक्साइटमेंट और उस एक्साइटमेंट के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो 2021 में लॉन्च होने वाले हैं वो आना शुरू हो जाते हैं. सो वी थॉट व्हाई डोंट वी डू अ वीडियो जिसमें हम आपको काफी सारे कैमरास, काफी दूसरे प्रोडक्ट्स जो स्मार्टफोन्स भी है, सम कूल गैजेट्स जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में लॉन्च होने वाले हैं उसके बारे में बताएं और एक वीडियो करें. हम एक्चुअली ये वीडियो करने वाले थे थोड़े टाइम पहले, विच इज ऑलमोस्ट अ फ्यू वीक्स बैक, बट वी वर टाइड अप विद फ्यू अदर थिंग्स जिसके बारे में आपको थोड़े मंथ्स में पता चलेगा. सो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए. बट इन दिस वीडियो let's take a look at what are those cameras and products that we should look for in the year 2021. तो जो सबसे पहला ब्रांड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है निकॉन. और निकॉन एक्चुअली जिससे हम शुरुआत करेंगे वो है निकॉन की Z सीरीज. तो जैसा आपको पता होगा निकॉन Z6 II एंड Z7 II जो है वो लेट 2020 में लॉन्च हुए थे, ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर द ओरिजिनल Z6 और Z7 के लॉन्च के बाद. सो आई नो व्हाट यूर थिंकिंग. आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी अभी नया Z6 II और 7 II लॉन्च किया है तो शायद 2021 में निकॉन कोई भी नया ब्रांड या कोई भी नया Z सीरीज कैमरा नहीं लॉन्च करेगा. बट मुझे लगता है कि दे विल डेफिनेटली लॉन्च समथिंग. एंड एज पर द रूमर्स एंड सोर्सेज एज वेल व्हाट वी हर्ड, there are not only the Z6 and Z8 and Z9 but also 5 high-end pro bodies जो है वो already testing में है and they are likely to be launched in this year. और इसी जो लाइनअप है ये लाइनअप में ही Z8 और Z9 भी included है जो already testing में चल रहे हैं. तो जैसे Z8 और Z9 के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो रूमर्ड स्पेक्स हैं वो बताया जा रहा है कि इट विल बी अ 60 मेगापिक्सल ऑब्वियसली फुल फ्रेम सेंसर and also it will be able to shoot 14 frames per second with a mechanical shutter. तो ये कोई सरप्राइज नहीं है because Z6 II और Z7 II ऑलरेडी एक कैपेबिलिटी देते हैं और ये शूट कर सकते हैं. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये शूट कर पाएंगे कि नहीं. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि इसके जो इंक्रीज मेगापिक्सल काउंट जो 60 मेगापिक्सल के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. अपार्ट फ्रॉम दिस एक रूमर DSLR भी है जो निकॉन इसे टेस्ट कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि दैट आंसर्स आवर क्वेश्चन वेदर वी विल सी एनी DSLR फ्रॉम निकॉन इन द ईयर 2021 और नॉट. तो ये जो रूमर्ड स्पेक्स है उसे बताया जा रहा है कि ये D880 है जो बेसिकली D850 को रिप्लेस करने वाला है. और इसके जो स्पेक्स है वो मतलब 60 मेगापिक्सल सेंसर होगा, 16-bit AD मॉडल विद अ 5.76 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन ऑफ द व्यू फाइंडर है एंड ये फीचर करेगा रिफ्रेश रेट ऑफ 120 मेगाहर्ट्ज. सो ये जो जनरल स्पेक्स हैं मतलब ये स्पेक्स कोई सरप्राइजिंग नहीं है. दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस इज इन द वर्क्स और ये आएगा ये साल में. और ये जो व्यू फाइंडर के बारे में भी हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी Z सीरीज के जो व्यू फाइंडर्स है वो रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज के भी देते हैं. सो दैट्स नॉट समथिंग सरप्राइजिंग टू मी एंड दैट विल बी डेफिनेटली इन. बट जो सबसे बड़ा न्यूज जो निकॉन के स्टेबल से आ रहा है और जो रूमर्स और सोर्सेज हमारे बता रहे हैं वो ये है कि एक कैमरा है जो वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के लिए स्पेशली टारगेट कर रहे हैं और वो ऑलरेडी टेस्टिंग में है. और इसका सबसे बड़ा हेडलाइनिंग फीचर ये है कि दैट विल बी एबल टू शूट ऑलमोस्ट 20 फ्रेम्स पर सेकेंड. नाउ इफ दैट हैपेंस देन दैट विल बी अमेजिंग एंड इट इज सपोज्ड टू बी हैविंग अ न्यू ऑटो फोकस ट्रैकिंग सिस्टम एंड ये रिलीज होने वाला है समटाइम जस्ट बिफोर दी टोक्यो ओलंपिक्स. तो टोक्यो ओलंपिक्स जैसा आपको पता है कि ये एक्चुअली पोस्टपोन हो गए 2021 में जो 2020 में थे ओरिजिनली. एंड दिस विल बी अ परफेक्ट टाइम आई फील इफ ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है वो निकॉन टेस्ट कर रहा है. सो ये परफेक्ट टाइम है निकॉन को इसे रिलीज करने के लिए. तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या आपने भी कोई ऐसे रूमर्स सुने हैं कि नहीं. So that will be very interesting for us to see as well. So now if you are a budget user तो आपको पता होगा कि एक एंट्री लेवल सेगमेंट के कैमरास बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड निकॉन के बारे में अगर हम बात करें तो निकॉन का D3500 जो ऑलरेडी मार्केट में है ये काफ़ी पॉपुलर है. सो नेक्स्ट जो कैमरा है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 2021 में वो शायद निकॉन D3600 हो सकता है, which I feel will get launched at some point of time in 2021. The reason I feel that is because in August 2020 Nikon was rumored to launch the D3600 but ये pushback किया गया था because to 2021 because काफ़ी सारे Z series के कैमरा Nikon लॉन्च करने की प्लान करी थी. So I feel that there is not a proper timeline या exact timeline but 2021 में मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो शायद D3600 आएगा
बट दिस विल ऑल डिपेंड ऑन व्हेन द Z सीरीज के जो मिररलेस उनके कैमरा है उनकी टाइमलाइन कैसी होगी. But if you are someone who's looking for a budget camera and can probably wait for some time, then maybe you should wait and not invest in the D3500 and maybe look at the D3600 which will come in 2021. So the next brand that we're going to talk about is Canon, and all the Canon users and Canon lovers. तो उनके लिए काफ़ी सारे products जो हैं वो Canon 2021 में launch करने वाला है. And one of the first one that we feel is going to get launched is something called either the Canon EOS R3S या तो R5S. ये बेसिकली दोनों में से एक उनका नाम होने वाला है, एंड ऑब्वियसली ये फुल फ्रेम मिररलेस प्रोडक्ट होगा. So this will be a 90 megapixel sensor camera and it will be targeted specifically towards still photographer. तो ये sometime around February 2021 या March 2021 में अनाउंस होगा. And I think this will be probably around CP plus, तो ये थोड़ा भी surprising नहीं है because it is very common for a lot of the manufacturers to launch or announce their products during this time. तो Canon कैमरा रूमर्स जो है, जो बहुत ही एक फेमस वेबसाइट है, काफ़ी सारे लीक करती है रूमर्स, तो उनका कहना है कि ये R3 या R5S it will replace the EOS 5DS और the EOS 5D SR कैमरास जो पहले काफ़ी पुराने वाले हैं. तो ये न्यू 90 मेगापिक्सल सेंसर जो देंगे which is going to be almost double the capacity of what it used to be earlier from the earlier products that I spoke to you about. Apart from this, जो इसका EVF है ये भी काफ़ी higher और larger resolution and बड़ा होगा physically in comparison with the previous products. So apparently इसे कहा जाता है कि ये कैमरा जो है ये ऑलरेडी टेस्टिंग में है विद अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स, एंड दूसरे जो स्पेक्स हैं इसके वो है 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन जो आईबिस है, प्लस डुअल कार्ड स्लॉट्स है जो काफ़ी नॉर्मल हो गए हैं हर एक कैमरास के साथ आजकल आने में, एंड इट विल ऑल्सो फीचर अ जॉयस्टिक एट द बैक विच इज सिमिलर टू द 1DX Mark III. तो अगला जो रूमर है वो कैनन का, वो भी फुल फ्रेम मिररलेस के ही सेगमेंट में है, और वो कैमरा है बेसिकली कैनन EOS R1. तो ये कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट या तो मिररलेस वर्जन है ऑफ द EOS 1DX Mark III DSLR है, जो काफ़ी पॉपुलर और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. सो अपेरेंटली R1 जो है दिस विल बी अनाउंस समटाइम एट द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ 2021 जस्ट बिफोर द टोक्यो ओलंपिक्स. और इसके जो रूमर्ड स्पेक्स है उसे कहा जाता है कि इट बी अ 21 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर विद अ ग्लोबल शटर, अ 120 dB डायनामिक रेंज जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड अ कैपेबिलिटी टू शूट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड. सो अपेरेंटली ये जो अनाउंसमेंट है R1 की, उसके साथ में कैनन शायद 2 मिररलेस टेलीफोटो जो RF माउंट के लेंसेज है उसका भी अनाउंसमेंट करने वाला है. सो ये जो थे ये बेसिकली फुल फ्रेम सेंसर्स के कैमरा थे, बट APS-C में भी काफ़ी सारे रूमर्स है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैनन से ये साल में. तो उसमें से सबसे पहला है वो है कैनन EOS R7. तो ये R7 जो है वो बेसिकली रिप्लेसमेंट है EOS 7D का, जो काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है एंड पीपल रियली लाइक दैट. सो अगेन कैनन कैमरा रूमर्स जो है दैट इज सेइंग कि ये कैमरा ऑलरेडी टेस्टिंग में है इन फील्ड विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स, एंड ये ऑफिशियली लॉन्च होगा समटाइम इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021. सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. और इसके जो स्पेक्स हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि समवेयर बिटवीन 24 to 32.5 मेगापिक्सल का इसका सेंसर होगा, 12 फ्रेम्स पर सेकेंड ये शूट कर पाएगा, एंड ऑफ कोर्स आईबिस के साथ आएगा. बट जो हेडलाइनिंग फीचर जो इसका जो कहा जाता है और रूमर जो है जो हमें हमारे सोर्स से भी सुनाई दिया है वो ये है कि ये 4K शूट कर पाएगा विदाउट एनी क्रॉप एंड विद अ फुल विड्थ. तो अगर ये हो सकता है या इफ दिस इज अ रियलिटी देन दैट बी अ रियल गेम चेंजर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. सो अदर थिंग्स जो है वो ऑब्वियसली टच स्क्रीन आएगी 3 इंच की, सो दैट ऑल इज प्रीटी नॉर्मल. स्पीकिंग अबाउट द 1600D, ये एक्चुअली जो फॉलोअप होगा कैनन 1500D का, जो एक एंट्री लेवल सेगमेंट DSLR का ऑफरिंग है. So we expect this to launch somewhere in early 2021. Actually, not in early 2021, but sometime in 2021 it will be launched. The reason is because last year, much like the Nikon D3500 जो 2020 में launch होने वाला था, similarly Canon was also going to launch the 1600D around that time. But ये pushback हो गया to 2021, and I feel sometime in this year you will see this 1600D coming to the market. बट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो ये है कि एंट्री लेवल DSLR सेगमेंट में ये 4K का बैरियर जो है वो ब्रेक करने वाला है, विच मीन्स दैट विल ऑफर 4K रिकॉर्डिंग with a crop in an entry level segment body, and if that really happens then that will be something surely to watch out for.
तो नेक्स्ट ब्रांड जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज फूजी फिल्म। तो फूजी फिल्म जो है लास्ट 3 या 4 साल से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है एंड दैट्स समथिंग दैट वी रियली लाइक बिकॉज वी रियली लाइक वी एंजॉय यूजिंग द प्रोडक्ट्स अ लॉट। सो इसके डिपार्टमेंट में जो रूमर्स और हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं उसमें apparently Fuji is going to launch and add another mirrorless APS-C body जिसका नाम है XE4 which will be on the same lines as the XT4 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। सो इसके स्पेक्स जो है वो बेसिकली 26 मेगापिक्सल का सेंसर होगा एंड ऑफ कोर्स विद द आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट इसके बाकी सारे जो स्पेक्स है वो काफ़ी टाइट लिप्ड है एंड इवन fujirumors.com जो है जो काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है वो भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाई है एंड ऑल्सो अदर स्पेक्स के बारे में। बट what we understand is कि this will be launched as early as at the end of January 2021. So मुझे ऐसा लगता है कि by the end of this month या maybe first week of Feb शायद ये announcement आ जाए and maybe we might get to see this camera very soon. अपार्ट फ्रॉम दिस जो फूजी है जैसा आपको पता है कि ये फुल फ्रेम मिररलेस में बिलीव नहीं करता, ये डायरेक्टली मीडियम फॉर्मेट करता है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है जिसके बारे में हम काफ़ी सुनते आ रहे हैं एंड डेफिनेटली वी फील इट विल गेट लॉन्च्ड इन 2021 वो है GFX 100S। सो ये जो है एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा है एंड इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रांड्स GFX सीरीज। सो लुक वाइज जो इसे कहते हैं वो काफ़ी सिमिलर होगा GFX 50S की तरह बट इट विल बी द स्मॉलर सक्सेसर ऑफ द GFX 100। तो इसका जो सेंसर है वो रहेगा 102 मेगापिक्सल, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन रहेगा, इनबिल्ट व्यू फाइंडर विद अ नॉन रिमूवेबल बैटरी ग्रिप जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड जो XE4 है उसी तरह ये भी शायद एंड ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में ये लॉन्च या तो अनाउंस हो जाएगा। तो जो अगला ब्रांड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सोनी एंड सोनी अल्फा रूमर्स जो है जो एक बहुत फेमस वेबसाइट है विच एक्चुअली ब्रेक्स अ लॉट ऑफ दीज सोनी रूमर्स that is saying that in the beginning of 2021 which is in the first quarter there will be a new series which will come which will be in something called the A93 or something of that sort. Now this camera apparently will have a megapixel count on the sensor of almost 50 megapixel और इसके दूसरे जो specs बता रहे हैं वो है autofocus viewfinder and all वो काफ़ी similar होंगे A7 III की तरह। बट जो इसका हेडलाइनिंग फीचर होगा उससे बताया जाता है वो ये होगा कि ये 8K 30p की कैपेबिलिटी देगा वीडियो शूट करने की विदाउट एनी ओवरहीटिंग इश्यूज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ओवरहीटिंग इज अ बिग फैक्टर यूजुअली व्हेन यू शूट 8K एंड मे बी दिस माइट बी एबल टू हैंडल दिस। इसके अलावा जो है इसके सोनी A7 IV जो है उसके भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं एंड अपेरेंटली इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लॉन्च समटाइम इन द मिडल ऑफ 2021। सो इसका जो रूमर्ड स्पेक्स है वो बताया जा रहा है कि इट विल बी अबाउट 30 to 32 मेगापिक्सल जो पहले से अपग्रेडेड होगा एंड ऑल्सो इट विल हैव अ इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जिसका काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा बोथ इन रिफ्रेश रेट एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन एज वेल। बट जो इसका ऑटो फोकस और जो इमेज क्वालिटी है दैट अपेरेंटली विल बी टॉप ग्रेड एंड फीचर समथिंग न्यू जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड इन टर्म्स ऑफ वीडियो कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि A7 IV जो होगा दैट विल बी समवेयर इन द 4K 60p रेंज। तो ये काफ़ी नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फीचर्स हैं जो विच आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट सोनी टू डू दिस। नाउ द नेक्स्ट ब्रांड दैट वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज पेंटेक्स। नाउ पेंटेक्स जो है एक्चुअली वो इंडिया में फिर भी इतना पॉपुलर नहीं है बट इफ यू नो पेंटेक्स जो रिको से आता है इट इज़ वेरी वेरी गुड, इट मेक्स एक्चुअली वेरी गुड कैमराज एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूमर्स विच हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो स्प्लैश कर रहा है हर जगह वो है पेंटेक्स K3 का Mark III वर्जन। तो इफ यू नो लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में एक प्रेस रिलीज के वाया या स्टेटमेंट के वाया रिको ने बताया था कि सम टाइम जस्ट इन अर्ली 2021 दे विल बी लॉन्चिंग APS-C DSLR कैमरा जो पेंटेक्स के Mark III होगा एंड ये CP+ के टाइम या उसके अराउंड लॉन्च होने की शक्यता है। एंड इनफैक्ट उन्होंने एक टोक्यो में उनके शोरूम में दे एक्चुअली हेल्ड अ प्रेस ब्रीफिंग एज वेल विद अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ प्रेस पीपल एज वेल एज सम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जहाँ पे उन्होंने स्पेक्स रिलीज किए एंड ऑल्सो शायद उसका हैंड्स ऑन भी दिखाया है। तो इसका जो इनक्रेडिबल और हेडलाइनिंग फीचर जो मुझे बहुत ही पसंद आया एंड दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू स्ट्रेच द ISO रेंज। ISO 100 से लेके 1.6 मिलियन तक ये जा सकता है। So that if is really true, then this is going to be an absolute game changer when it comes to low light photography because ये low light photography में ये कैमरा जो है that will just dominate
everything that is in the market. इसके दूसरे फीचर्स जो है वो काफ़ी नॉर्मल और स्टैंडर्ड है. ऑफ कोर्स इट विल हैव द इमेज स्टेबलाइजेशन इन बॉडी. इसके जो रूमर्ड स्पेक्स फॉर द सेंसर है ये कहा जाता है कि इट विल बी समवेयर बिटवीन 25.7 मेगापिक्सल सेंसर. इट विल हैव अ फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम and also in terms of video capability it will be able to shoot 4K at 30 frames per second. So ये काफ़ी interesting spec है because जो मैंने ISO का बताया, so that will be very very interesting. So this was the list of the cameras that we feel that you should look for in the year 2021. जैसा आपको बताया कि इसमें खाली कैमराज नहीं है, इसमें स्मार्टफोन्स और दूसरे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूडेड है. तो अगर आप नया कैमरा प्लान करें बाय करने का इन द ईयर 2021, or even if you're planning to upgrade from an older camera, then make sure कि one of these cameras और उसके पूरे detailed specs आप देखें. In 2021 we are very certain that ये सब cameras आएंगे. So please do ensure that you take a look at these products and do let us know in the comments as well कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. Also कोई और products है जो आपको अच्छे लगते हैं या ये लिस्ट में आने चाहिए थे, so let us know in the comments. We would love to hear that and also discuss about it. So if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe to our channel. Do follow us on Instagram as well, on Facebook as well, and also look at our website asianphotographyindia.com. And until next time, happy viewing.